पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब और आलूदगी से पाक बनाने का मिशन, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाना मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड है। आने वाली नस्लों के लिए जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। इमरान खान का खिताब, कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये एक शुरुआत है। ये मुसलसल एक जद्दोजहद, एक जहाद है, क्योंकि ये अपने ये नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमने शहरों के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी, कोई खाली स्पेस ना हो जिधर हम दरख्त ना उगाएं। गैर मुल्की सफीर भी शजरकारी मुहिम में शरीक। चीन, कुवैत और आज़रबाईजान के एम्बेसडर्स ने पौधे लगा दिए। रज़ाकारों की खिदमात का एतराफ़, उस्मान डार का इज़हार तशक्कुर। शजरकारी मुहिम मौजूदा और आने वाली नस्लों की बका के लिए है, सब मिलकर कामयाब बनाएं। शहरी भरपूर हिस्सा लें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबे में 12 लाख दरख्त लगाने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में पौधा लगाया। आज 20 लाख से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ पूरा करेंगे। महमूद खान पुरुम्मीद। वज़ीर आज़म की अवाम और माहौल दोस्त पॉलिसीज का तसलसल जारी। गुज़श्ता हुकूमतों ने दरख्तों को नज़रअंदाज किया। बुज़दार हुकूमत शहरों में भी शजरकारी को अहमियत दे रही है। फयाजुल हसन चौहान। जिला खैबर में मुतनाज़ा ज़मीन पर पौधे लगाने पर शहरी मुश्तइल। मकामी अफराद ने इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए पौधे उखाड़ दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। बलूचिस्तान में सैलाब, नदी नाले बिफरने से तबाही। बोलान में कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा बह गया। गोकर के मकाम पर बीबी नानी पुल भी मुतासर। खुजदार कोहलू में भी हालात खराब। कई मकामात पर गैस पाइपलाइन को नुकसान। झलमक्सी के इलाके सरगानी में सैलाबी पानी दाखिल, मवेशी बह गए। दादू में भी बारिशों और सैलाबी रैली ने आफत मचा दी। FP बंद में 150 फीट का शगाफ पड़ने से 20 देहात डूब गए। वज़ीर आला सिंध की जोही आमद। सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत। दादू झलमक्सी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। वांगू पहाड़ी पर फंसे तमाम हिंदू खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल। कोस्टल हाईवे खोल दी गई। तिब्बी सहूलियात और ताज़ा खुराक फराहम की जा रही है। ISPR। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरा विरका में मकान की छत गिरने से बहन भाई जान बहक। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बादल बरसने का सिलसिला अगले 3 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिशों के बाद कराची का बुरा हाल। नशेबी इलाके अब तक ज़ेर-ए-आब। गुलबहार कश्मीरी महल्ले में जगह जगह पानी। गंदगी से शहरी अजियत में मुब्तला। मलीर नदी का पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। सड़क दोनों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद। शहर कायद में नालों की सफाई जारी। कई मकामात पर मुश्किलात का सामना। तजावुजात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत किसी चीज से बरी जिम्मा नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कब्जे करवाने वाले ही तजावुजात पर तनकीद करते हैं। जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। सईद गनी की गुफ्तगू। कराची के इलाके शेरशाह के करीब नाले में डूबने वाला बच्चा दूसरे रोज भी लापता। पानी का तेज बहाव 8 साला आयुष कुमार को साथ ले गया। वीडियो दुनिया न्यूज पर। कोई रेस्क्यू इदारा मदद को नहीं पहुंचा। वालिद की दुहाई,
बेटे को ढूंढने की अपील। हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें एक नहीं 10 नए बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ है उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने न गलत काम किया है न किसी को करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का नैब में पेश होने का ऐलान। जब दामन साफ है तो डरने की क्या जरूरत है। तमाम उमूर कानून के मुताबिक चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को रोज जवाब देते हैं। किरदार कुशी के बजाय खराबियों की निशानदेही की जाए। उस्मान बुस्तार। बेहतर हिकमत अमली, बेहतर नताइज। एक दिन में सिर्फ 8 अमवात, अब तक 6082 अफराद जाँ बहक। मोहलिक वायरस से 2,84,121 शहरी मुतासर। सिंध में 1,23,549, पंजाब में 94,360 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 34,635, बलोचिस्तान में 11,884 केसेस। आज़ादी का जश्न मनाने की लगन, गलियां बाजार सजाने के लिए जतन। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, शहर शहर झंडे झंडियों की धड़ाधड़ खरीदारी। फजा में मिली नगमों की गूंज, बच्चे बड़े सभी पुरजोश। अफगान अमन मुज़ाकरात की राह में हायल, आखिरी रुकावट भी खत्म। लोया जिरगा ने 400 खतरनाक कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की जंगजुओं को मुताल्लिका ममालिक के हवाले किया जाएगा। करारदाद का मतन। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब और आलूदगी से पाक बनाने का मिशन है। इस सिलसिले में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि एक दिन में 35 लाख पौधे लगाना मुल्की तारीख का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। वज़ीर आज़म ने कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने पर जोर दिया है। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक दिन में 35 लाख पौधे लगाना मुल्की तारीख का रिकॉर्ड है। आने वाली नस्लों के लिए जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से। 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये सिर्फ शुरुआत हैं। ये बड़ी एक लंबी अब जंग चलेगी, लेकिन शुक्र है कि हमने ये शुरू कर दिया, ये रास्ता अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने मुल्क को बेहतर करने का। हमने शहरों के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी, कोई खाली स्पेस ना हो जिधर हम दरख्त ना उगाएं। हम बहुत उन कम मुल्कों में हैं जिन्होंने कामयाबी से ये इतना बड़ा जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, हमने वो काम किया जो बड़े कम दुनिया के मुल्कों में किया। स्मार्ट लॉकडाउन, बजाय हमने अपने सारे मुल्क को बंद करके और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ाते, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रैटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। एक बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सारे पाकिस्तानी जब बाहर जाएं ये फेस मास्क ज़रूर पहन के जाएं। हमारे बिल्कुल केसेस नीचे चले गए हैं। कहीं हम अपनी बेएहतियाती करके फिर से अपने ऊपर अजाब ना ले लें।
वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कह रहे हैं आपने उनको सुना। कोरोना बंदिशों के बाद अब ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है और तफरीही मकामात पूरे पाकिस्तान में खुल चुके हैं और ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद ने मलिका कोहसार का रुख भी किया है। सयाहों ने यहाँ पर डेरे डाल लिए हैं। यहाँ मौसम भी बहुत खूबसूरत है और तकरीबन 4 माह की बंदिशों के बाद अब शहरी खुलकर इस माहौल में सांस लेते नज़र आ रहे हैं। खूब मौज मस्ती हो रही है और यहाँ एंजॉय किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं। इस्मा शौकत वहाँ पर मौजूद हैं। इस्मा, कहिएगा मौसम कैसा है? तकरीबन 5 माह बाद वहाँ पे मलिका कोहसार में सयाहों के डेरे हैं, तो बताइएगा इस वक्त समा कैसा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, 5 माह के बाद जो है आखिरकार सियाहती मुकामात को खोल दिया गया है और जिस तरह सुबह से ही हम अपडेट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में सियाह जो हैं वो मलिका कोहसार का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं कि मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह से ही बादलों की और सूरज की आंख मचोड़ी थी, लेकिन अब जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हुआ हुआ है। और यहाँ पर ये मैं बताऊँ साथ साथ कि जो सयाह हैं उनका कहना है कि हम लोग 6 माह से जो थे घरों में कैद थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई हो। अब सियाहती मुकामात पर आकर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं और खूब मौज मस्ती भी कर रहे हैं, खाने पीने किए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है इंजॉय भी किया जा रहा है। अगर इंतज़ामात के हवाले से बताऊं, क्योंकि 2 दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमने यहाँ पे देखी है और जो इंतज़ामिया उनका भी कहने के तकरीबन 35,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो अब तक जो है दाखिल हो चुकी हैं मरी में। तो इंतज़ामात ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत ही अच्छे किए गए हैं। ट्रैफिक इजाफी हमने देखा नफरी जो है वो तैनात की गई है। SOPs को तो फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर शहरी खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात का शिकवा ये करते दिखाई देते हैं कि जो यहाँ पर दुकानें हैं, जो चीज़ पहले 100 या 200 रुपए की मिलती थी दुकानों पे, वही चीज़ 400-500 रुपए की मिल रही है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जो सयाह है वो कहते हैं हम मुश्किलात को भी फेस कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आज संडे है, संडे को फंडे बनाएं और खूब हल्ला गुला करके जो है अपने संडे को खूब मौज मस्ती से गुजारें। जी ठीक है इस्मा, आपके अक़ब में जो मंजर है और जो शहरी देखे जा सकते हैं, तो नज़र ये आ रहा है कि आपके अलावा पूरे मरी में मास्क किसी और ने नहीं पहना हुआ। SOPs को इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अगर 35,000 गाड़ियाँ आई हैं तो इससे डबल नंबर है यहाँ पर लोगों का, और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बगैर SOPs के यहाँ घूम रहे हैं तो इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, खुदा न खास्ता? मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि मैंने मास्क बिल्कुल पहना हुआ था, लेकिन मेरे मास्क का थोड़ा सा मसला हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे उसको उतारना अभी भी आपने पड़ता है। सही से नहीं पहना हुआ, इसके लिए तो नाक को भी कवर करना ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लोगों के हवाले से बात कर ली जाए तो लोग SOPs को बिल्कुल भी फॉलो करते हुए नहीं दिखा रहे। लग ही नहीं रहा कि कोरोना का कोई नामो निशान पाकिस्तान में था। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो गया हो। लोगों को हिदायत भी इंतज़ामिया की जानिब से जारी की जा रही हैं, ऐलानात बाकायदा किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, कोशिश की जाए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इस तरह की तिल धरने की जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस तमाम सूरत हाल में लोग जो है इन तमाम SOPs को हवा में उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ही मास्क पहना जा रहा है, ना ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा है। तो इतने ज़्यादा रश में इन तमाम SOPs को फॉलो करना नामुमकिन नज़र आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्मा शौकत आपका। दूसरी जानिब लाहौर में बारिश के बाद अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। पानी खड़ा होने से राहगीरों को दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ बिलाल अकील मौजूद हैं लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल, कहिएगा यकीनी तौर पर यहाँ इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, लेकिन सूरत हाल क्या है और इस पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज अब्र रहमत जो है वो शहर लाहौर में जमकर बरसा, जिसके बाद शहर की जो मसरूफ़ शाहराहें थीं उन पर पानी जमा होने लग गया और नदी नालों जैसा मंजर जो है वो पेश करने लगा। इस वक्त मैं GT रोड पर मौजूद हूँ और ये मेरे बिल्कुल अक़ब में जो है वो UET है और इसके सामने जो है वो पानी जमा हुआ है। वासा इंतज़ामिया जो है वो तो मुतहर्रिक दिखाई देती है, मुलाजमीन जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से जो राहगीर हैं उनको गुजरने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के रोज़ जो है वो अब शहरियों की तादाद घरों से निकलना शुरू हो गई, क्योंकि बारिश तो थम चुकी है। तो अब शहरी जो है वो घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अगर मेरे पीछे यहाँ पर मंजर देखा जा सके तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर सड़क का सिर्फ एक ही हिस्सा है जहाँ से सारी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें निकलने की जगह है, और इसके अलावा बाकी तमाम रोड पर जो है वो पानी जमा है, जिसके बायस से कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं वो इससे मुतासर
होती दिखाई दी हैं। कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी गाड़ियाँ ख़राब होती साइड पर लगी हुई हैं, जिसके बायस जो शहरी थे घरों से निकले थे, घूमने फिरने के लिए निकले थे, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना